हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नीट पीजी 2024। जो राउंड 4 स्टेट वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रेजिग्नेशन विंडोज़ फॉर राउंड 3 एंड स्टेट काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो रेजिग्नेशन विंडोज़ है जो स्टेट्स ने जैसे ओपन किया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे तमिलनाडु ने जो रेजिग्नेशन विंडो है वो 28 5 PM तक जो कल आप 28 को 5 PM तक जो रिजाइन सीट कर सकते हैं। उसी तरह चंडीगढ़ ने 28 4 PM तक जो अनाउंस किया है। उसी तरह पंजाब में 28 12 नून तक आपने जो सीट है वो छोड़ सकते हैं। उसी तरह तेलंगाना ने जो राउंड 2 की सीट है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि तेलंगाना में अगर वो स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 2 की सीट्स है वो छोड़ सकते हैं, वो फ्री एग्जिस्ट है और वो 30th को 4 PM तक छोड़ सकते हैं। फ्री एग्जिस्ट मीन्स उन्हें जो भी टोकन मनी जमा कराया है वो उससे कोई डिडक्शन नहीं होगी और वो फ्री एग्जिस्ट ही माना जाएगा। अगर वो स्टूडेंट्स जो छोड़ना चाहते हैं, ऑल इंडिया में जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। उसी तरह जो हिमाचल ने है वो 28 मतलब कि टुमारो 11 AM तक जो सीट छोड़ सकते हैं, उसमें विदाउट टोकन मनी उन्हें जो सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगी। MP की जो डेट है वो 29 से 4 फरवरी तक जो रेजिग्नेशन की विंडो ओपन की जाएगी। उसी तरह जो जम्मू कश्मीर है वो 28 1 PM कल 1 PM तक जो आप सीट छोड़ सकते हैं। जो रेजिग्नेशन विंडोज़ मोस्ट ऑफ स्टेट्स जैसे हरियाणा ने भी ओपन की है, उसी तरह काफ़ी स्टेट्स है जो रेजिग्नेशन विंडो है जो ओपन है। और कुछ वन बाई वन जो स्टेट्स, वैसे तो मैं यही कहूँगा कि मोस्टली स्टेट्स 28 और 29 तक जो रेजिग्नेशन विंडो है वो अपने ओपन करेंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्हें ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली है, स्टेट में सीट जो रिजाइन कर सकते हैं, उनके लिए 29 तक मिनिमम सभी स्टेट्स में मोस्टली डेट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है, अभी तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश ने ये जस्ट लाइक ए फ्री एग्जिस्ट दिया है। उसी तरह जो उत्तराखंड के कैंडिडेट्स हैं स्टेट में, उन्हें भी री रजिस्टर करना पड़ेगा अगर चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। ये उनकी कंडीशंस है। उसी तरह कर्नाटका का जो आज सीट मैट्रिक्स अपलोड हुआ है, यूपी का सीट मैट्रिक्स अपलोड हुआ है एंड यूपी का जो चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। हिमाचल की जो चॉइस फिलिंग है वो एक्सटेंड की गई है। कर्नाटका की मॉप अप जो ऑप्शन एंट्री है वो भी एक्सटेंड की गई है। ये जो अपडेट्स है और ऑल इंडिया कोटा का जो फाइनल रिजल्ट है वो अपडेट आज जो अपलोड हो गया था, परंतु उसमें कुछ स्लाइटली चेंजेस थी, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा 8 स्टेट्स का जो राउंड 3 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, गोवा, वेस्ट बंगाल एंड यूपी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। और सबसे बड़ी बात तो ये है भी वो स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स के जो जो ज़्यादा जो क्वेरीज आती हैं, जो मैसेज आते हैं, यही है कि वो स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा में सीट होल्ड की है उनके बारे में है। वो स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 और राउंड 2 की सीट, अगर आपके पास राउंड 1 की सीट थी और राउंड 3 में आपकी अपग्रेड नहीं हुई, वो आपने होल्ड की है राउंड 3 में, या फिर राउंड 2 की सीट थी जो अपग्रेड आपने डाली थी, राउंड 3 में नहीं अपग्रेड हुई और वो आपने होल्ड की है, वो स्टूडेंट्स सीट नहीं छोड़ सकते। अप टू डेट यही जो रूल्स हैं कि आप सीट छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे तो आपको एंटायर फीस ऑफ द कॉलेज फिल करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी तो आपकी फॉरफिट होगी और आप जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये सब तो कुछ है, परंतु आप सीट नहीं छोड़ सकते। वो स्टूडेंट्स जिन्हें ऑल इंडिया राउंड 3 में फ्रेश सीट मिली है, वो उनकी मर्जी है, या तो फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो, अगर आपने ज्वाइन कर लिया फिर आप सीट नहीं छोड़ सकते। देखो फ़िलहाल ये है, नेक्स्ट इन फ्यूचर ऑल इंडिया कोटा कोई विंडो ओपन करता है तो बड़ी बात है, परंतु ऐसा नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा, क्योंकि MCC ने बार बार ऐसा बोला है, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है। मैं यही कहूँगा कि जो राउंड 3 के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उन्हें सोच समझ कर ही सीट ज्वाइन करनी चाहिए। अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर आप वही सीट के लिए आपको रह जाएंगे, आप वो सीट छोड़ नहीं सकते। एंटायर फीस ऑफ द आपको उस कोर्स की फिल करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, कभी ऐसा किसी स्टूडेंट से ना हो, मैं यही कहूँगा।
अदरवाइज़ अगर आप नहीं ज्वाइन करते तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे और आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। आप स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र आपको राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल गई तो वहाँ पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये जो जिस भी स्टेट में आपने जाना है उसके रूल्स आप ज़रूर चेक कर लेना। और जो स्टेट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जैसे कि ऑल इंडिया कोटा में जो ज्वाइनिंग डेट है वो 3 फरवरी है लास्ट सीट ज्वाइन करने की। एंड जो स्टेट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 9 फरवरी तक कंप्लीट करना है। उसके बाद जो 4th राउंड का जो प्रोसेस है चलेगा। सबसे तो यही है कि मोस्टली जो स्टेट्स है जो अपना रिजल्ट है 5th और 6th फरवरी तक अनाउंस कर देंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें जो ज्वाइनिंग के लिए भी टाइम चाहिए। हरियाणा का ये काउंसलिंग प्रोसेस है अभी शेड्यूल है जो आना बाकी है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि दिस टाइम आपको कहीं भी कोई सीट अप्लाई करनी है आपने चॉइस फिलिंग में, देखो सबसे अच्छा ये मौका है। आपको राउंड 3 में सीट मिल सकती है स्टेट्स में, आपको राउंड 4 में स्टेट और ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल सकती है अगर आप प्रॉपर वे चॉइस फिलिंग करें। और अगर किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं, मैं भी पेड काउंसलिंग देता हूँ, मुझे भी आप अटैच हो सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट्स को नीड है। परंतु अगर अपने आप भी आप कर सकते हैं। परंतु जो राउंड 3 ऑफ स्टेट्स एंड ऑल इंडिया कोटा का राउंड 4 एंड राउंड 4 ऑफ स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका जरूर ध्यान रखना। आपको कोई भी अच्छी सीट मिल सकती है, किस रैंक पर भी मिल सकती है, कुछ नहीं पता लगता। क्योंकि राउंड 4 उम्मीद है कि जैसे कि पहले जो राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा का था वो नेगेटिव रहा अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से। परंतु राउंड 2 से जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा 2024 से अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। परंतु जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं रहा। परंतु जो डीम्ड है, अगर हम पेड्स या मैनेजमेंट और डीम्ड सीट्स की बात करें वो राउंड 2 2024 से जो मोस्टली सीट्स है जो ब्रांचेस हैं वो नेगेटिव रही, नेगेटिव शिफ्ट रही। परंतु उम्मीद है कि जो राउंड 4 एसटी वैकेंसी राउंड है ऑल इंडिया कोटा का काफ़ी अच्छा रहेगा। जो सीट ब्लॉकिंग, क्योंकि दिस ईयर जो राउंड 2 से राउंड 3 तक जो अपग्रेडेशन है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है कि सीट ब्लॉकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है दिस ईयर। और सीट ब्लॉकिंग के कारण ही जो नेगेटिव शिफ्ट आती है। और राउंड 4 में जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे उन्हें कोई अच्छा मौका मिल सकता है कोई सीट लेने का। इसलिए आप वो स्टूडेंट्स जो 2025 के बारे में सोच रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि आप राउंड 4 के बारे में अच्छी तरह आपको चॉइस फिलिंग ज़रूर करनी चाहिए, एक बार देखना चाहिए। परंतु वही कॉलेज आपको ऑप्ट करनी चाहिए, वही ब्रांच आपको ऑप्ट करनी चाहिए जहाँ आप जाना चाहते हैं। नहीं फिर आप 1 ईयर के लिए डी बार भी हो सकते हैं। और ये सबसे बड़ी तो वही है कि आप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन में रहना पड़ेगा, क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है जब डेट्स एक्सटेंड हो रही है, चेंजेस हो रही है, सीट मैट्रिक्स में शेड्यूल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। स्टेट्स सभी जो 9 तक सभी स्टेट्स ने जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है कंप्लीट करना है। उसी तरह वो स्टूडेंट्स जिन्हें ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन करना है, परंतु जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्टूडेंट्स जिन्हें ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में जो सीट होल्ड की है वो जो स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। जहाँ अगर आपने किसी स्टेट में ज्वाइन किया है फिर भी आप जो स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। इसी तरह जो स्टेट्स की भी जो कंडीशंस हैं कि अगर आपने कहीं सीट मिली है या ज्वाइन किया है वहाँ पर भी वो भी आपको अच्छी तरह सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मेरी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो भी आप क्वेश्चन मुझे डालते हो उसके बारे में भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाने की। जैसे कि डिप्लोमा के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए, वो भी मैं टुमारो उसके बारे में भी आपको वीडियो या शॉर्ट ज़रूर डालूँगा। थैंक यू दोस्तों।